हर कोई ऑफिस में सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। कभी कभार इसके लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर सहकर्मियों के बीच में पैसे आ जाएं तो चीजें और बिगड़ सकती है। वैसे तो किसी को कर्ज देना अच्छी बात नहीं है और ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ इस चीज के लिए कतई परहेज करना चाहिए, लेकिन स्थिति और जटिल तब हो जाती है जब आपका खुद का बॉस ही आपसे आर्थिक मदद मांगे तो, और उसके बाद पैसे ना लौटाए तो और भी स्थिति बिगड़ जाती है। तो क्या आपको ऐसे पैसे देके भूल जाने चाहिए या फिर उस पैसे को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उधार देने के बाद अगर आपका सहकर्मी आपको पैसे वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और उसके साथ हमारा उस सहकर्मी से रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि हमें किस हालात में अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हमें किन किन बातों के बारे में सोचना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे पास अतिरिक्त पैसे हैं तभी हमें किसी की मदद करनी चाहिए और वरना इस पैसे को लाल खाते में डालने के लिए तैयार रहिए क्योंकि ऐसे पैसे वापस मिलने की गुंजाइश बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज ये है कि पैसे तभी दे जब आपका जो सहकर्मी है, आपका जो दोस्त है, वो किसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे स्थिति में पैसे बिल्कुल ना दे जब उसे किसी साल खर्ची के लिए पैसे चाहिए। इसके अलावा ये भी पता करे कि उसने किसी और से उधार तो नहीं ले रखा है, उसकी ये आदत तो नहीं है कि वो पैसे उधार ले लेता है और अपने काम करता है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में भी पैसे ना दे। अगर आपका बॉस आपसे पैसे मांगता है तो ऐसी स्थिति में भी पैसों का बंदोबस्त करने में ना जुट जाए। उस बॉस को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल कोई भी सिचुएशन के बारे में बताकर उन्हें मना कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपने पहले ही उधार दे रखा है और आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए आप ऐसा भी हो सकता है कि जिसने आपसे पैसे लिए हैं वो भूल चुका है, तो उसे याद दिलाना आपका एक मकसद है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको किस किस रणनीति को ध्यान देना चाहिए वो मैं आगे बताती हूँ, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है, बहुत लंबा इंतजार ना करें। मान लीजिए आपने किसी अपने सहकर्मी को उधार दिए हैं और उसने ऐसा कहा है कि सैलरी मिलते ही वो आपके पैसे लौटा देगा, तो आप इंतजार करें। लेकिन अगर कोई समय सीमा की बात नहीं हुई है तो आपको उसे याद दिलाना और उससे पैसे मांगने का काम आपका है। ज्यादा टाइम ना लगाए, मतलब लंबा इंतजार ना करे कि आ भी नहीं दे रहा है तो फिर बाद में दे देगा या दूसरे मंथ में दे देगा। ये काम करना सही नहीं है क्योंकि अगर आप जितना इंतजार करते हैं उतना आपके पैसे मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है कि पैसे की बातचीत करने से आपका और उसका संबंध बिगड़ सकता है और आपका इससे काम भी प्रभावित हो सकता है। इस वजह से आपको आपके पैसे के लेन देन में ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि कम शब्दों में सीधे सीधे कहें। दोस्तों, अगर आपको आपका उधारी वापस लेना है तो आपको लंबे चौड़े स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है या आपको कोई भावुक ईमेल या व्हाट्सएप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उनसे मिलिए और क्लियर बात कीजिए, बहुत विनम्रता से बात कीजिए कि मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे पैसे कब तक वापस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी पैसे के लेन देन में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर
इस बात पे लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं तो पैसे मिलने की संभावना कम नहीं बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए आपको क्लियर वहां पे पूछना चाहिए। अगर बात इस पे आ जाती है कि 2-3 महीने में दे देंगे तो नहीं, आप उनसे एक फिक्स डेट लें और उस फिक्स डेट पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप उनसे दोबारा बात करें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है सहूलियतें। दोस्तों, हो सकता है कि ये सच है कि आपका जो सहकर्मी है वो वाकई किसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में आप उसे सहूलियत दें। आप उससे एक मुश्त पैसा लेने की बात ना सोचकर आप उससे ये भी कह सकते हैं कि तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसे दे दो। ऐसा करने से भी आपका उधार का पैसा भी मिल जाएगा और दूसरा उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। तो जरूरी ये है कि अगर आप कारण जान जाते हैं कि वाकई उसे प्रॉब्लम है तो थोड़ा सहूलियत जरूर दें। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि अर्जेंसी की बात करें। दोस्तों, आपको आपके उधारी के पैसे लेने हैं तो आप अपने सहकर्मी से अपनी अर्जेंसी के बारे में बताएं। उन्हें ये बताएं कि आपको वाकई पैसे की सख्त जरूरत है और आप ये बात सीधे ढंग से कह सकते हैं। आप उनसे अपने कारण बता सकते हैं कि मुझे पैसे की यहाँ पे जरूरत है, ताकि वो पैसे आपको वापस करें। और अगर आपको अतिरिक्त दबाव उन पे डालना है तो आप ये बात लोगों के सामने कहें, क्योंकि अगर आप 4 लोगों के सामने उनसे ये बात कहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बनेगा और वो आपके पैसे जो हैं वो जल्दबाजी करेंगे उस पैसे को लौटाने में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसी रणनीति बताई जिसमें अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपने किसी को उधार दिया है और आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आप इन स्टेप का पालन करके अपने पैसे आराम से ले सकते हैं और उन पैसों को आपको लाल खाता में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेरी जो भी है उसे आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। और इसके साथ ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।